तो कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट जब आप लोगों के बीच आता है और आप उसे सुनते हैं, आपके मन में क्या चल रहा होता है? हमें भी चाहिए। सबके मन में यही चलता है क्या? किसी को ये लगता है क्या कि यार ये रोज रोज आ जाते हैं यहाँ सेलेक्टेड बंदे और हमें अपनी गाथा सुनाते रहते हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। देखो, ये एक सपना होता है बच्चे का। जो बच्चा कोचिंग में पढ़ता है तो उसके लिए एक ड्रीम होता है ये, कि मैं जिसके लिए आया हूँ वो मुकाम मुझे हासिल हो जाए। और जैसे आप देख रहे हैं, तो जब ये पढ़ते थे तो ये उस समय भी जो सिलेक्टेड बच्चे होते थे वो आते थे, तो ये भी ये सोचते होंगे यार कभी मेरा सपना पूरा होगा। तो धीरे धीरे सपना पूरा होता जा रहा है। तो आपका सपना है तो वो भी आने वाले टाइम पे पूरा हो जाएगा। इन्होंने बोला ये 37 बैच के स्टूडेंट हैं, वैसे ही आप बोल रहे होंगे कि आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में जो बैच चल रहे होंगे उनके। तो अपना बैच का नाम ध्यान रखना है ना, भूल मत जाना, ताकि आपको याद रहे कि हम किस बैच के स्टूडेंट। और है ना, देखो इससे इससे क्या है, एक चीज ये भी तो हमें पता चलती है कि भाई कल को ये बच्चा भी यहाँ बैठता था हमारी तरह सीट पे, आज ये यहाँ पर आके बोल रहा है, अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है, इसको ट्रॉफी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रुथ तो है ही ना, कि वहां से यहाँ तक की जर्नी पूरी हो सकती है। ट्रुथ तो है ही, और इतने सारे बच्चों की हो रही है तो हमारी भी होगी डेफिनेटली। तो इससे एक विश्वास भी जगता है कि यार जब सामान्य एवरेज स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। बस शर्त एक ही है, क्या? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आईक्यू वगैरह कोई मैटर नहीं करता, किसी का कम है ज्यादा है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप वहां से यहाँ तक का सफर पूरा कर लेंगे, बस ये है। और जितनी ज्यादा लाइफ में कंसिस्टेंसी रखेंगे उतनी ही बड़ी स्टेज आपको मिलती जाएगी। 6 महीने साल भर रखेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और 5 साल रखेंगे तो और बड़े स्टेज पे जाएंगे। तो जितनी ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखेंगे उतना ही बड़ा आपको स्टेज मिलेगा। और मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता बच्चों। मैं आपको बताऊं, एक पत्रकार पूछ रहा था, एलन मस्क का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया के। और अभी अभी उन्होंने अपना एक सफल परीक्षण किया है। स्पेस एक्स नाम की उनकी एक कंपनी है जो फ्यूचर में लोगों को यूनिवर्स में लेकर जाएगी एज ए पिकनिक घुमाने। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम हवाई हवाई जहाज में बैठ के घूमने जाएंगे एक शहर से या एक सिटी से दूसरी सिटी, वो स्पेस लेकर जाएंगे घुमाने और वापस लेकर आएंगे। तो उसके ऊपर वो परीक्षण कर रहे थे। तो वहां जहां से उनका जो रॉकेट है वो उड़ा था, उसी जगह वापस आकर लैंड हुआ। ये पहली बार हुआ है कि जिस जगह से आपने रॉकेट उड़ाया उसी भी जगह पे वो वापस घूम कर आकर वहीं पे लैंड हुआ। वरना पहले क्या होता था, समुद्र के अंदर आके गिराना पड़ता था उसको, क्योंकि धरती पे अगर कहीं गिरेगा तो नुकसान हो जाएगा, तो समुद्र पे गिरता था। फिर वो रॉकेट की कॉस्ट तो खत्म हो गई, वो गिर गया, वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, वो पूरा गया एज इट इज वापस आ गया। अब उसमें वापस रिफिल किया जाएगा, वो वापस रीयूज हो जाएगा। तो उनकी कंपनी ने ऐसा किया। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने इतने बड़े जो ये अपने गोल सेट किए हैं, जो नॉर्मल इंसान या नॉर्मल बिजनेसमैन सोच भी नहीं पाता, तो इनके लिए आपको मोटिवेशन कहां से मिलता है? तो उन्होंने पत्रकार से कहा कि मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। तो पत्रकार ने फिर सवाल दोहराया कि आपको मोटिवेशन कहां से मिलता है अपने गोल को अचीव करने के लिए? तो उन्होंने फिर कहा कि मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। फिर तीसरी बार पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा ही अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है, गोल मेरा है, मैंने होशो हवास में सेट किया है, तो मुझे पूरा करना है, खत्म बात। कितनी सिंपल सी बात उन्होंने बोली। भाई आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने सोचा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई प्रेशराइज तो कर नहीं रहा। आप लोगों ने सोचा है कि यार मेरी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। आपके जो भी हालात रहे थे पास्ट में उनसे सीख के आपने ये डिसीजन लिया है, या अपने आसपास वालों को देखा है, या प्राइवेट जॉब वालों को देखा है, या अपनी फैमिली कंडीशन को देखा है, जो भी आपने देखा है उसको ध्यान में रख के आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए जहां से मुझे रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे। तो अब उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत क्या है? आपका गोल है और आपको पूरा करना है। अब उसमें समय अपने अनुसार लगा लो, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को साल भर।
उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंड है। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ, अगर कोई रोड पे ठेले के ऊपर सोना बेच रहा होगा ना कि सोना ले लो सोना ले लो सोना ले लो, तो पता है हम क्या सोचेंगे, नकली है, नकली है। और कोई ज्वेलरी शॉप के शोरूम के अंदर नकली सोना भी बेच रहा होगा ना, तो हमें क्या लगेगा, असली। क्योंकि फ्री में कोई चीज मिल रही होती है ना, तो उसकी वैल्यू ऐसा ही होता है। और अगर कोई चीज के लिए वैल्यू लगानी है ना, तो उसके लिए कीमत लगानी पड़ेगी। और फ्री में हमारी लाइफ में पता क्या है, टाइम। हमें रोज जीने के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा ना किसी को। आज कोई आपकी शर्ट खराब करे, आपके कपड़े खराब करे, आप करने दोगे, नहीं करने दोगे। आपका फोन खराब करे, आप करने दोगे। आपके शूज खराब करे, करने दोगे। लेकिन आपका टाइम खराब करके चला जाता है और आप करने देते हो। करने देते हो या नहीं देते? कोई दोस्त आया, उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे बातें कर रहे हो, फोन पे लगे हुए हो। टाइम के लिए पैसा नहीं देना पड़ना। आज मैं बोलूं कि रोज के 1,000 रुपए देने हैं आपको, अब करो टाइम खराब, नहीं करोगे ना। अब 30,000 रुपए कहां से आएंगे महीने के, वो कमाने पड़ेंगे, तभी तो 30,000 रुपए खर्च कर पाएंगे टाइम के लिए। तो टाइम के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। तो टाइम को खराब नहीं करना है, इसको बहुत संभाल के खर्च करना है। अगर आपने ये जीवन के 2-3 साल बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए ना, तो आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। ये ध्यान रखना, सिर्फ 2-3 साल को अच्छे से मैनेज करना है। अपना करियर अच्छे से सेट कर लो, अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से सेट कर लो। और जब करियर सेट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा अपना हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि पैसा अगर है और हेल्थ नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, वो ले आओ। उसके बाद फिर अपनी अपनी हेल्थ को सुधारो, फिर धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो, तो डेफिनेटली लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, समाज में सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके खुद के अंदर आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने लिए काम करो, बी सेल्फिश होना चाहिए हर इंसान को, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप को ग्रो करने के लिए खुद को सेल्फिश होना पड़ेगा, और वो सभी को होना चाहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एक ऑन स्टाफ नर्स कोचिंग को और करे अपने नर्सिंग एंट्रेंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।